प्रश्न तो आप पूछ। माँ एक छोटा क्वेश्चन अरे मेरा है। हाँ, एक सेकंड, पहले ये पूछ ले। प्रियंका पूछो। माँ मैं सिखोड़ी गई थी कुछ दिन पहले। वैष्णो माता से सिखोड़ी गई थी भोलेनाथ के यहाँ। हम्म। तो माँ मैं जब वहां पे गई थी ना, तो अंदर गुफा से जब उनके पास गई तो माँ मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं खूब वहां खूब सिसक सिसक के रोई। ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? नहीं, रोना आना, भगवान को मिलकर रोना आना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे तो भगवान से मिलकर रोना आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों की भक्ति इकट्ठी है, पिछले जन्मों का प्रेम इकट्ठा है। और जब आप सामने उनको देखते हो तो कहते हैं ना कि प्रेम के आंसुओं की वर्षा, वो प्रेम के आंसुओं की वर्षा होती है। चाहे वो आप दुख की वजह से, अगर आपके मन में कोई दुख भी है, उसके बाद भी अगर आप रोते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रेम है भगवान का, जो आपको और अपनी तरफ लेके आना चाह रहा है। तो ये तो एक अच्छा साइन है, इसको कभी भी बुरा नहीं माना जाता। और मुझे पंडित जी बुलाए और श्रुतिका आप बोलो। आशीर्वाद दिए। हाँ, अच्छी बात है। श्रुतिका आप बोलो। माँ जैसे हम पास्ट में मतलब कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, ठीक है, बट प्रेजेंट में वो व्यक्ति को देख देख के हमको वही बात याद आ रही है। हाँ, सब पता है कि इससे अपराध होगा, इससे साधना नीचे आएंगी, जाप खंडित होगा, बट वो पर्सन को देख के वही रिकॉल हो रहा है, जबकि सारी चीजें पता कि इससे अनर्थ होगा, अपराध का दोष लगेगा, फिर भी वो जा नहीं रहा है दिमाग से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपने दिल से माफी तो नहीं किया उसको। आप नहीं, अपनी माफ तरफ करने से के बाद कोशिश भी कर ऐसा रहे होता हैं। है। नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप कह भी नहीं मैंने उसको माफ कर दिया, और भूलने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छवि आपके दिमाग में बसी हुई है। दैट पर मीन्स आप आज तक ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए दिल से। यहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस की कमी है। आप दिल से पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इसने जो किया इसकी तो गलती नहीं है, इसने तो मेरे को मेरे ही कर्म की सजा दी है, बल्कि आई शुड बी थैंकफुल फॉर हिम और हर कि इसने मेरे कर्म कटवा दिए। अगर ये मुझे आके ना सुना कर जाता या मुझे ना सुना के जाती तो मेरे तो वो कर्म वहीं के वहीं पड़े थे ना, जमा हुए। क्या तभी तो कहते हैं कि कोई गाली दे के जाता है आपको तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम कि थैंक यू, तुमने मुझे गाली दी, ठीक है, बहुत एहसान है, मेरा एक कर्म कट गया। ये सब अगर यहाँ प्रेजेंट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर प्रेजेंट में भी वही कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको कैसे फेस करना चाहिए? मतलब उसको कैसे नीचे, हमारे मन को कैसे अगर कोई आपको रेगुलर बेसिस पे परेशान कर रहा है, ठीक है, एक दिन उसने किया आपने माफ कर दिया, 2 दिन किया माफ कर दिया, 3 दिन किया माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन वो चौथे दिन भी कर रहा है, ठीक है, तो आपने अगर शुरू से सुना है कि साम भेद कौन सा होता है, साम दाम दंड भेद, है ना? साम दाम दंड भेद? तो सबसे पहले हमें साम का, हम लोग क्यों ये चीज हमारे शास्त्रों में निहित है, क्यों निहित है? क्योंकि हमें सबसे पहले किसी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है ना, तो हमें उसको पहले रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ये सब मत करो। अगर तो वो सुन लेता है, हम उसको तारीफ कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है। तो अगर वो सुन लेता है तो बहुत बढ़िया है। अगर वो समझते हैं कि देखो मेरे गाली देने पर, मेरे गलत करने पर भी ये मेरे को अच्छा कह रही है, तो उसे शर्मिंदगी होती है, तो वो कई बार शांत हो जाता है। तो एक तो पहला तरीका ये हुआ। और दूसरा कहते हैं साम, दिस इज कॉल्ड साम। उसके बाद होता है दाम, ठीक है। कई बार होता है कि बाहर कोई व्यक्ति है जिसको आप उसके बदले में कुछ और दे देते हो, भी तू ये ले ले लेकिन मेरी जान छोड़, मुझे परेशान मत किया कर। तेरे को अगर मेरे से ये उम्मीदें हैं, चल मैं तेरी ये उम्मीद पूरी कर देती हूँ या कर देता हूँ, पर मुझे परेशान मत कर। तो यहाँ पर आकर एक किस्म से हम उसको दाम दे देते हैं। अगर वो साम से भी नहीं माना, दाम से भी नहीं माना, तो तीसरा जो तरीका होता है वो होता है दंड। और अगर आपको चौथी पांचवी छठी बार आपने साम दाम दोनों यूज कर लिया, वो नहीं मान रहा, फिर तो आपका कर्तव्य बनता है कि डंडा उठाओ और उसे ठोक दो। वहां आपको पाप कर्म नहीं लगेगा। अगर आपने महाभारत अभी लेटेस्ट सुनी है तो महाभारत में भी शायद ये टॉपिक आ चुका है कि अगर देखिए हमारी श्रीमद् भागवत गीता में भी बोला गया है कि 4 तरह की आताताई होती हैं, अगर आप उनको मार डालते हो तो आपको पाप नहीं लगता। और बाकी आताताइयों के हिसाब से महाभारत में ये कहा गया है कि
राजा को भी मतलब एक विधान था कि राजा का भी, कि अगर कोई उसकी प्रजा में कोई गलत काम कर रहा है, कुछ परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो उसको दंड मिलता था। तो राजा अगर किसी को दंड दे रहा है उसको सुधारने के लिए, पुलिस किसी चोर को दंड दे रही है उसको सुधारने के लिए, गुरु किसी शिष्य को दंड दे रहा है उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सुधारने के लिए, तो उसका आपका पाप कर्म में वो काउंट नहीं होता है। लेकिन जब आपने साम और दाम दोनों कर लिए और फिर भी सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा, दैट मीन्स वो व्यक्ति मानने काबिल नहीं है, तो आप उसको डंडा उठा के 2-4 लगा दीजिए, ठीक है, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। और डंडा उठाकर आपने लगाया, ये तीसरा था दंड, डंडा उठाकर आपने उसको मार दिया, उसके बाद भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ, वो भी उल्टा और डंडा ले आया और आपको भी पीटने लग गया, तो फिर चौथी नीति को अपनाया जाता है, उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, उससे दूरी बनानी चाहिए, उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि, ये मैं एक पति पत्नी के रिश्ते की उसमें भी कह रही हूँ, कि कहा जाता है कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। तभी हिंदी में शब्द ही नहीं है, तलाक शब्द ही नहीं है, तलाक उर्दू का शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में तो कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता था कि शादी के बाद तलाक नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि आज वो जनरेशन है कि पति जो है वो कई बार नहीं समझता, तो अगर आप उसको तलाक दे भी देते हो तो भी आपको उसका बुरा फल जो होता है, जिसको आप बोलो कि वो पाप कर्म हो गया, वो आज कलयुग में काउंट नहीं। पहले होता था जमाने में, क्योंकि पहले अगर एक स्त्री अपने पति को पति परमेश्वर कहती थी तो वो भी अपनी पत्नी को देवी कह के बुलाता था, ठीक है, वो गाली दे के बात नहीं करता था। लेकिन आज जैसे माहौल बदल रहा है, तो फिर अगर ऐसी समस्या आती है तो फिर तो चारों में से आपको जो भी सुटेबल होगा आप वो करेंगे। लेकिन बेस्ट साम होता है, यानी कि उसको माफ कर दो, भूल जाओ, उसको प्यार से समझा दो, बोलो तूने बोल दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो हो गया हो गया, ये बेस्ट है। नहीं है तो फिर बाकी 3 तो है ही है, ठीक है।